हेलो फ्रेंड्स, मैं उस समय तो साथ करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल लिंकर्स 247 पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि हम लोग जो ऐप से लोन लेते हैं वो लेना किस हद तक सही है और अभी कौन कौन सी ऐसी ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बट इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूँगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे कि मैं सीधा आपके हर एक क्वेरी का आंसर कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ये लोन ऐप्स की कि ये लोन ऐप जो है वो किस हद तक हमारे लिए बेटर है या नहीं है। दोस्तों देखिए, अभी बहुत सारे लोन कंपनीज हमें लोन प्रोवाइड कर रही है। इनमें अगर आप बात करो तो स्मार्ट कॉइन है, ब्रांच है, आप रूफीलो या फिर किस जिसके कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा लेजी पे, सिंपल, स्लाइस ऐसे कुछ ऐप हैं जो फिलहाल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इन ऐप से लोन लेना हमारे लिए सुरक्षित है? क्या यहाँ पे अगर आप लोन लेते हो, अगर आपका ओवर ड्यू हो गया, माफ़ कीजिएगा, अगर आपने यहाँ पे रिपेमेंट समय से नहीं किया या फिर अगर किसी भी तरह से आपका पेमेंट आप समय से उनको नहीं कर पाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आप ये समझ लो कि फ़िलहाल जो है इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को या फिर आप यूँ कह सकते हैं उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ किया है लोन देने को जो खुद एनबीएफसी हैं, यानी कि आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं। सिर्फ वही लोन पे प्रोवाइड कर सकती हैं आपको। ओके, अब सवाल ये होता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जैसे स्टैसफिन या स्मार्ट कॉइन, ब्रांच और बहुत सारे जो कंपनी है, क्या ये सब के सब एनबीएफसी हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये सारे एनबीएफसी नहीं है। तो फिर ये आपको लोन प्रोवाइड करवाती कैसे हैं? दरअसल ये किसी न किसी एनबीएफसी के सहारे आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। किसी न किसी एनबीएफसी से इनका टाई अप होता है और उसके वजह से आपको ये लोन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर जेन्युइन लोन कंपनी की बात करो दोस्तों, तो फिलहाल ये सारे जितने भी ऐप के नाम मैंने भी लिए यहाँ पे, ये सारी वर्किंग है और ये आपको लोन प्रोवाइड करवा रही है। इसमें एक नाम रिंग का भी है। रिंग ऐप जो है ये आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, लेकिन ये सिर्फ 3 से 4 बार आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद फिर ऐसा देखा जा रहा है कि 3 से 4 बार के बाद ये अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड रिंग नहीं कर रही है दोस्तों। तो ये भी एनबीएफसी, तो आप नहीं कह सकते कि रिंग एनबीएफसी है, लेकिन हाँ, ये किसी एक एनबीएफसी के साथ जुड़ा हुआ है, साइक्लारा के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये आप जानते हो। तो इस तरीके से ये भी आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन सबसे मूल प्रश्न हमारा यही है कि क्या हम सुरक्षित, हमारा डेटा सुरक्षित है या फिर इन ऐप से लोन लेना किस हद तक सुरक्षित है? तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो यहाँ से लोन लेना जो है वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप किसी भी लोन कंपनी से अगर आप लोन लेते हो या किसी भी ऐप से लोन लेते हो, तो सबसे पहले जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर में जाकर, तो आप नोटिस करते होंगे कि आप जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे आपसे आपके डिवाइस को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाती है उस ऐप के द्वारा। वो चाहते हैं कि आप उनको अपना मैसेज का, अपने कॉन्टैक्ट का और अपने सारे फाइल्स के एक्सेस दे दो, और ये आप करते भी है। बिना, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। और अगर आप ये करेंगे तो इसका बेनिफिट उन्हें ये होता है कि वो आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को जान लेते हैं। आपने किन से बात की है, कौन कौन से नंबर सेव है, ये सारा डिटेल उनके पास होता है। ये सबसे बड़ी लैकिंग है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अब क्या होता है कि मजबूरी में आपने लोन तो ले लिया ये सोच कर कि हम समय पर लौटा देंगे, लेकिन बाय द वे अगर आपके पास वो पेमेंट नहीं आई और अगर आप रीपेमेंट टाइम से नहीं कर पाए, तब होता क्या है कि शुरुआत में तो ये आपको फ़ोन करके कहेंगे कि आप पे करो लोन और आपको टाइम दिया जाएगा कितने समय में करना है। लेकिन अगर आप इनके रिमाइंडर के बाद भी बार बार अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये करते क्या है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जितने भी नंबर्स हैं उन पर रैंडमली कॉल करना स्टार्ट करेंगे। ये एक के बाद एक करते हैं और ये लगभग हर ऐप के साथ होता है। ऐसा कोई भी ऐप नहीं, अगर आप सिर्फ ब्रांच और रूफीलो को हटा दें, क्योंकि इन दोनों के संदर्भ में अभी तक फ़िलहाल कोई कंप्लेन मतलब मुझे सुनने को नहीं मिला है। तो रूफीलो और अगर आप ब्रांच को हटा दें तो बाकी जितने भी ऐप हैं ये सब के सब आपको कॉल बैक टू बैक करेंगी। अगर आपने इनसे लोन लिया है और टाइम से रीपेमेंट नहीं किया है तो निश्चित रूप से मानिए कि आप 10 दिन में, 1 महीने में, लेकिन ये कॉल आपको ज़रूर करेंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी कॉल करेंगे। तो ये सबसे बड़ी लैकिंग है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अवॉइड करेंगे इन कंपनीज़ को या फिर इन लोन ऐप को, तो आपके लिए बेटर होगा ये, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं आपसे। आपका जो डेटा उनके पास जाता है वो तो एक है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो 25% तक की आपसे मतलब कमीशन ले लेते हैं, 25% तक की चार्जेस करते हैं इंटरेस्ट के। और साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का मोहलत मिलता है कि सिर्फ 15 दिन में आपको पेमेंट करना है
और आपको ऑलमोस्ट जो है वो 20 से 25% तक का अमाउंट ये डिडक्ट करके ही देते हैं प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे या फिर किसी और इंटरेस्ट के नाम पे। तो इन चीज़ों को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो दोस्तों। तो आप समझ रहे हो कि आपकी डिटेल इनके पास है, डेटा आपके पास है। अगर आप लोन लोगे तो आपको टाइम से चुकाना होगा, नहीं चुकाने पे परेशानी भी आपको हो सकती है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप इनके बावजूद लोन लेना चाहो तो ये कुछ कंपनियां हैं जैसे रूफिलो, स्मार्ट कॉइन, ब्रांच, स्टैस्पिन, ये सारी ऐप्स जो हैं वो फिलहाल आपको लोन प्रोवाइड करवा रही हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो समझ में आपको आ गई हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।